आप हमें जगह बताओ, अपनी बच्चियों को कहाँ छुपाए हम बताओ, हमें छुपाएंगे बच्चियों को संरक्षण देना क्या बजाय का बनता है क्या? बात गुज्जर प्लॉट नहीं बोलेंगे, हमारे देवता वरानगर वराह भगवान वराह की जय। जो सुअर के रूप में जिनके दांतों पे पूरे पृथ्वी रखा था, वरानगर के नाम से और पूरे वरानगर के पूरे बोर्ड पोस्टर सब लगा देंगे यहाँ पे, इन सब के घर पे। इसे गुज्जर प्लॉट बोलना पहले तो बंद करो। हर छोटे क्षेत्र को देखने के लिए सभासद होता है, उससे बड़े क्षेत्र को देखने मेयर होता है, उससे बड़े क्षेत्र को देखने के लिए विधायक होता है, उससे बड़े क्षेत्र को देखने के लिए सांसद होता है। कहाँ हो तुम, कहाँ हो? हमारी छोटी छोटी बेटियां 13, 14, 15 साल की नशा कराया जा रहा है, उनको होटलों में ले जाया जा रहा है। माँ बाप को नहीं पता कि मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ने गई, ऋषिकेश ट्यूशन पढ़ने जा रही है कि मेरी बेटी स्कूल जा रही है, कुछ नहीं पता। हमने अपनी बेटियों की रक्षा के लिए कौन रखे? अपने पुलिस वाले, अपने पुलिस वाले वही पे विश्वास है ना हमारा, तो हम इन पे विश्वास करते हैं, हम इनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, बेटियां 14 साल की दारू पिला दी, होटल में ले जाते हैं, एक नहीं उसके साथ कुकर्म किया, दूसरे को परोस दिया, थार गाड़ी में घुमा रहे हैं। और हम हिंदू बोल इलाका, पुलिस वाले हिंदू, इनकी बहन बेटियां तो इसी माहौल में है, कल के दिन ये रिटायर होंगे, इनकी बहन बेटी इसी माहौल में तो रहेगी। कौन सा माहौल आप पैदा कर रहे हैं? तो मेरा हमेशा एक निवेदन आपसे, प्लीज इस मामले में आप हमारे प्रतिनिधि को बैठाइए और इस मामले में आपसे बात करना चाहते हैं कि आने वाले जो हमारे हमारे साथ इस वक्त नरेश उनियाल जी मौजूद है, बजरंग दल के अध्यक्ष। हम बात करते हैं सर, क्या कुछ पूरा मामला लेकर आज आप गुज्जर प्लॉट में यहाँ पे मौजूद? मामला समय समय पे हमने आगाह किया था समय समय पे कि ये गंगा के किनारे मांस काटा जा रहा है, गंगा के किनारे मांस काटा जा रहा था। हमने आगाह किया, हमने बोला ये बड़े बड़े फ्लैटों में सेक्स रैकेट चल रहे हैं, हिंदू समाज की छोटी छोटी बेटियों को मतलब लत लगाई जा रही है, उनके साथ गलत कार्य किया जा रहा है, ये भी बोला था। तीसरा हमने बोला था देह व्यापार, ठीक है ना, देह व्यापार खुलेआम हो रहा है तपोवन से लेके यहाँ पे। लेकिन एक चीज समझना, उसके बाद जो चौथा, जो इतनी ठेलियां, इन ठेलियों में क्या है, इन ठेलियों में क्या बिक रहा, ये सब भी हमने बोला था। जिसमें पहला मास्क की वीडियो हमने डाल के बता दिया था और कार्रवाई भी हुई। दूसरा हमने जो फ्लैट का डाला था, आज देख रहे हैं इस फ्लैट में उस बच्ची के साथ गलत कार्य हुआ, उस गलत कार्य को, मतलब उस फ्लैटों में जाके गलत कार्य को, वो आप समझना, उसे ड्रिंक पिला के नशे का दारू भी पिलाई जा रही है बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को। आप ये समझना, जो बच्चियां ट्यूशन जाती है उन पे शिकार है, जो बच्चियां कहीं पे कोर्स करने जा रही है उनको शिकार है। ये गिद्ध की तरह, ये विधर्मी जिहादी, ये गिद्ध की तरह ये जिहादी, और ये जिहादियों के साथ ये हमारे कुछ जयचंद भाई ये गैंग के रूप में काम कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, और सपना, एक परिवार का जो सपना, उसे खत्म कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदू समाज से भी बोलना चाहूंगा, अपनी बेटियों पे नजर रखो, उसके फोन पे नजर रखो, आपकी बेटी कहाँ जा रही है, आप उस क्या चला रही, किससे बात कर रही है। और दूसरा चेतावनी उन लोगों को दे रहा हूं जो ये पार्टी के लोग हैं, ये सोच रहे होंगे मैं बाल पार्टी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी किसी पे कार्रवाई होती है तुरंत नेताओं का फोन आना शुरू हो जाता है। जब भी किसी पे कार्रवाई होती है तुरंत नेताओं का फोन आना छोड़ देता है, उसे छोड़ने के लिए, उसे पैरवी करने। मतलब ये समझना, एक लड़की ने जो हरिद्वार में अपनी बेटी को परोस दिया, इतना कलंकित कार्य किया। अरे सरकार, संगठन भाजपा हो या कांग्रेस हो, आप अपने नेताओं की काली कारतूस जानना चाहते हो, एक बार पुलिस स्टेशन चले जाओ, एलआईयू से स्पेशल से पूछ लो, एलआईयू स्पेशल से पूछो कि जब किसी बलात्कारी को, जब किसी शराबी को, जब किसी स्मैकियों को पकड़ते हैं तो तुम्हारी पार्टी के नेता वहां आके उनको बचाते हैं, उन शराबियों को बचाते। तो अगर ये बचाते तो ये लोग, ये जो जब बचाते हैं ना, तो यही लोग
बाद में ऐसे हरिद्वार जैसे धाकड़ जैसे कामों को अंजाम देते हैं। और दूसरा, मैं इसी चैनल के माध्यम से उन यूकेडी के लोगों को भी बताना चाहूंगा, आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति, क्योंकि आज अगर बेटियों की रक्षा के लिए आप आते हैं उत्तराखंड की, तो यहाँ दिखते हैं आप यहाँ नहीं दिखे। आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। अब पीछे गिद आप भी आ जाओगे बाद में। आप आना था जब आज समाज इकट्ठा हुआ, तो आप क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए आप? कहाँ गए मास्टर जी? क्यों नहीं आए आप लोग? समाज आपको बुला रहा था। हाँ, भंडारे में जा रहे, शादी में जा रहे, खाना खाने, अपनी बहन बेटी की लड़ाई के लिए क्यों नहीं आ रहे? मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, आप राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहाँ तक जाएंगे? और जनप्रतिनिधि कहाँ है? कहाँ है वो जनप्रतिनिधि? सभासद ठेलियों तक सीमित रह गए। ये ठेलियों तक नहीं हटा पा रहे सभासद। बोलते गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को व्यापार करना है। अरे तुम गरीब लोग नहीं, तुमने ये लोगों को वोटर बना के रख दिया अपना। इनके साथ 5-10 हजार रुपए पर डे, मतलब लाखों में कमाई है। और ठेलियों को किस तरह से बेचा जाता है, ये हमने बता दिया समाज को कि ठेलियां बेची जा रही है। अगर योग नगरी, इतनी सुंदर नगरी, सरकार ने पैसा लगा योग नगरी में, तो उस योग नगरी के बाहर इतनी ठेलियां लग गई। हाँ, उस सुंदरता पे नाश मार दिया, उस सुंदरता का। कैसे स्मार्ट सिटी बनेगी? ये ठेलियों से स्मार्ट सिटी बनेगी? दे रहे हो तो इनको दुकानें दो, इनको दुकानें लेने को बोल। ये सब इसलिए बोल रहे हैं, ये सब जगह से एक बड़ा पुलिस भी कई बार लोड होता है। हम समझते लोड होता है, कई सारे क्यों लोड होता है? ये नेता फोन करते हैं, ये सभासद, मेयर, ये फोन करते हैं, ये बचाते हैं। पूरे उत्तराखंड में इतनी ठेलियां कहीं नहीं है जितनी ऋषिकेश में। इतना सब्जी का काम बिक रहा है क्या? इतना फले बिक रही है क्या? इतना कबाड़ आ रहा है क्या? नहीं। नंबर 2, फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, टेट्रा पैक, छोटी पुड़िया, खुलेआम। अच्छा, मैं अगर रायवाला से ठेली से सामान लेके जाऊं नशे का, अगर मेरे को तो पता है कि चेकिंग हो रही होगी, तो ठेली वाला उसके यहाँ एक पेटी रख दी। नींबू पानी वाले आ गए बहुत सारे, कम से कम 200-300 नींबू पानी वाले इसी समय दिखाई देते हैं। क्योंकि जो बाहर से व्यापारी आते हैं, बोलते हैं कि दारू कहाँ मिलेगी? ठेली वाले पे। बोले मेरे पास मिलेगी ना, अपने पास। आप समझना, हम ये बोलते हैं बचा लो। और जो जनप्रतिनिधि है, सिर्फ मुख्यमंत्री काम नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री ने पूरा प्रदेश देखना है। पर हर छोटे क्षेत्र को देखने के लिए सभासद होता है, उससे बड़े क्षेत्र को देखने मेयर होता है, उससे बड़े क्षेत्र को देखने के लिए विधायक होता है, उससे बड़े क्षेत्र को देखने के लिए सांसद होता है। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? तुम्हारी बेटियां नहीं है क्या ये? हाँ, तुम्हारी बेटियां नहीं है क्या? ये छोटी बेटियां हैं। अगर आप ये समझना, अगर इनका समाज की बेटियों का अगर ऐसा होगा, तो तुम भी कहीं नहीं बचोगे। तुम भी शर्मसार होगे, तुम भी कलंकित होंगे। ये आखिरी प्रश्न पूछूंगा। अभी घर के बाहर आप सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं गुलजार फार्म में, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय में? पहले एक शटर डाउन करना, फिर दूसरा। ये आप समझना, ये यहाँ पे उसका निवास है। उसके बेटे ने उसके बेटे के फोन में कई सारे लड़कियों का, यहाँ स्थानीय लड़कियों के भी हैं, ठीक है ना, उसका पूरी चेक होगी। लेकिन हमारा बोलना, उसके बगल में ये देखना, ये एक बहुत बड़ी बड़ी दीवार है, इसके अंदर गली के अंदर वर्कशॉप है, बाइक का वर्कशॉप, पुलिस भी है, LI सब लोग हैं। आप ये समझना, इतनी बड़ी दीवार के अंदर गाड़ियों का वर्कशॉप है। और गाड़ियां कहाँ की ये नहीं पता, उसके कागज है कि नहीं ये भी नहीं पता, उनके चेसिस कटे हुए हैं। वो तो जब हम यहाँ आए तब ये पता चला। और यही व्यक्ति देखो कितना दबंग बनता है, जागरण करने वालों को बोलता है तुम्हें जागरण नहीं करने दूंगा। और हमारे समाज को, हमारी इस देवभूमि में जागरण के लिए SDM और DM के पास भागना पड़ता है। हाँ, और एक विधर्मी हम लोगों को धमकी देता कि जागरण नहीं होने देंगे। 50-50, 80-80 लोग पता नहीं कहां से आते हैं और यहाँ नमाज पढ़ते हैं। हो चुके हैं। ये जो माहौल है इसको कंट्रोल करने के लिए अब है यहाँ पर, ताकि ऐसे कोई चीजें न बढ़े, जिससे कि समाज में और कुछ त्रुटियां होती भी नजर आएंगी। मगर ये देखिएगा ITBP के तमाम आ चुके हैं।